1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो उस वक़्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने इसको एक बास्केट केस कहा था, यानी कि बिल्कुल एक फारिग चीज़ जो कि किसी काम की नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया और बांग्लादेश ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो बांग्लादेश की तरक्की की जो खबरें हैं आजकल वो पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बन रही हैं और उसमें हेडलाइन ये है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम, उसमें बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। मेरे साथ हैं उमर फारूक और उमर भाई को मैं आज दिखाने लगा हूं जी बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में। आज फिर पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त जो कंपैरिजन है वो किया है और बताया बांग्लादेश के बारे में। और जो टाइटल है इसका है स्टोरी ऑफ क्रेजी इकॉनमी राइज ऑफ आवर ब्रदर बांग्लादेश। और बांग्लादेश भाइयों की इकॉनमी किस तरह से ऊपर की तरफ गई है, आज इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है जी। आज इसी हवाले से वीडियो है, वीडियो की तरफ चलेंगे जी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की तरक्की के बारे में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत से लेसन्स मौजूद हैं। 1971 में पाकिस्तान से जुदा होने वाले बांग्लादेश ने पिछले 50 सालों में तरक्की की बहुत सी मंजिलों को पार किया है और इनके इस तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और भारत के लिए बहुत से लेसन्स मौजूद हैं। 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो उस वक़्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने इसको एक बास्केट केस कहा था, यानी कि बिल्कुल एक फारिग चीज़ जो कि किसी काम की नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया और बांग्लादेश ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रेसिपी की जो बांग्लादेश की तरक्की का सबब बनी। ये रेसिपीज़ क्या हैं, इनमें क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पाकिस्तान उस रेसिपी को यूज़ कर सकता है अपनी तरक्की के लिए? आज की इस वीडियो में हम वो रेसिपी देखेंगे जो बांग्लादेश की तरक्की का सबब बनी। हम बांग्लादेश के जितने भी इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करते जाएंगे ताकि आपको जो सारी सिचुएशन है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। और एंड पर ये जो फैक्टर्स हैं बांग्लादेश की तरक्की में, जो रेसिपी है उसका होलिस्टिक कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान से। तो हमारे जिन व्यूअर्स को इकॉनमी में इंटरेस्ट है और वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह मुल्क नीचे से उठकर ऊपर आते हैं, किस तरह वो अपनी तरक्की करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को किस तरह अचीव करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। बांग्लादेश की तरक्की की आज हम रेसिपी जानने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश बीटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बांग्लादेश की तरक्की की जो खबरें हैं आजकल वो पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बन रही हैं और उसमें हेडलाइन ये है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम, उसमें बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको याद होगा अभी 2 हफ्ते पहले हमने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था जो सारे हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं ताज़ा, जिसमें 4% इकनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव की है। इसके अलावा हमारा भी पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। हमने उसमें सारी रीजंस को डिफ़ाइन किया था। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़कर $1543 हुआ है, तकरीबन $1543 सालाना, यानी कि जो एवरेज इनकम होती है। बांग्लादेश की वो इस वक्त तकरीबन $2227 है सालाना। और इंडिया की इस साल की जो फिस्कल ईयर की आई है पर कैपिटा इनकम वो है $1947, यानी बांग्लादेश इंडिया से $300 आगे है और पाकिस्तान से तकरीबन $700 आगे हैं वो। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की जेब में कितना पैसा है। ये आपको पूरी एवरेज बताती है पर कैपिटा इनकम कि हर बंदे के पास एवरेज कितना पैसा है। अब बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पिछले 10 सालों में ये तकरीबन डबल हुआ है। एक दौर था जब पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से आगे था। साउथ एशिया का जो रीजन है पाकिस्तान उसमें टॉप पर था। ये जो मुशर्रफ का दौर था 2003-4 का, हम तकरीबन बांग्लादेश से डबल थी हमारी पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त थी। तो 2007-8 तक हम बड़े अरसे से इंडिया और बांग्लादेश दोनों से आगे थे। हम एक अमीर मुल्क थे, यानी हमारे लोगों के पास उनकी जेबों में जो पैसा था वो ज़्यादा था बनिस्बत इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के।
फिर हम सबको पता है कि दहशतगर्दी की एक लहर आई पाकिस्तान में और उसने पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली और फिर हम देखते देखते दोनों मुल्कों से हम पीछे रह गए। पर कैपिटा इनकम जहां पाकिस्तान बांग्लादेश से डबल था और इंडिया से भी आगे था काफ़ी, अब हम दोनों मुल्कों से पीछे हैं और फिगर्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जानने के लिए आप ये वीडियो लाजमी देखिए। अब हम बात करते हैं जीडीपी के ओवरऑल साइज और जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से। बांग्लादेश का जो ओवरऑल साइज है जीडीपी का वो है तकरीबन 365 बिलियन डॉलर्स। अफसोस की बात है कि ये पाकिस्तान से रकबे में भी बहुत छोटा है, आबादी भी इनकी कम है और पाकिस्तान का जो हमारी इकॉनमी का साइज है वो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स के करीब है, यानी कि बांग्लादेश से 65 बिलियन डॉलर्स कम, छोटी है हमारी इकॉनमी। जबकि आज से तकरीबन 15-16 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। ये दहशतगर्दी की एक लहर ने, जैसे मैंने पहले बताया, हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को और इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान अब एक रिकवरी की जानिब गामजन है। तो खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो इस साल बांग्लादेश वो मुल्क था, ये कोविड के साल में 2020 में बहुत कम ममालिक में से था जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ हासिल की। पूरी दुनिया में हमने देखा, हमने कई वीडियोज़ में बताया हुआ, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या हमारा रीजन हो, सब ने नेगेटिव ग्रोथ देखी है। सिर्फ चाइना और बांग्लादेश और कुछ एक दो कंट्रीज थे जिनकी नेगेटिव में नहीं रही ग्रोथ। ऑब्वियसली इनकी तरक्की स्लो डाउन तो हुई लेकिन नेगेटिव में नहीं गई। कोविड के दिनों में भी इन्होंने 5% के साथ ग्रो किया। अब हम देख रहे हैं कि 2021 का जो फिस्कल ईयर है उसमें पाकिस्तान की ग्रोथ आई है तकरीबन 4% के करीब, जो हमने इसी वीडियो में बताया था कि एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। भारत की इकॉनमी इसी पीरियड में -7.3% तक गिरी है, मतलब इसमें हमने गिरावट देखी है। पाकिस्तान की 4% तक ग्रो की है और इंडिया की गिरी है -7.3% तक, जो इंडिया की वर्स्ट परफॉर्मेंस है आज तक की। और बांग्लादेश ने इसी पीरियड में 6.8% के साथ ग्रो किया है। मतलब ना सिर्फ कोविड के दौरान पॉजिटिव ग्रोथ, एक ज़बरदस्त बाउंस बैक 6.8% के साथ, और इसके अलावा अगर प्री कोविड एरा की बात करें तो बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो 8% को टच कर रही थी, 8-9% को। ये हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि वियतनाम, बांग्लादेश, इथोपिया, चाइना, ये वो कंट्रीज़ थे कोविड से पहले जो क्रेजी ग्रोथ हासिल कर रहे थे और बांग्लादेश वापस मोमेंटम पर आ चुका है। तो ये तो हमने देख ली जो खबर थी, जो हेडलाइन थी कि किस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पीछे छोड़ दिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और स्पेशली कोविड के दिनों में। अब हम बात करेंगे उस रेसिपी के बारे में। वो क्या है, वो फार्मूला क्या है जिसके तहत इन्होंने तरक्की हासिल की है। वो हम उन सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे बारी बारी और एंड पर हम इसका, जैसे मैंने पहले कहा, एक होलिस्टिक कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने लाजमी सुनना है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है बांग्लादेश की ग्रोथ में वो है इनका टेक्सटाइल सेक्टर। इनकी गारमेंट की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल में देख रहे हैं जहाँ पर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इतना ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला और बांग्लादेश का जो ये सेक्टर है उसने 8% के साथ ग्रो किया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं अपनी इंडस्ट्री को। और इनका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इनकी जो गारमेंट की एक्सपोर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त हैं। और चाइना के बाद वो दूसरा मुल्क है बांग्लादेश। मतलब चाइना इतना बड़ा कंट्री है, ऑब्वियसली वो तो होगा नंबर 1 पे। ये हमारा जो एशिया का रीजन है, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कॉटन होती है, इसकी वजह से चाइना नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश का नंबर 2 है। और पूरी दुनिया की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 7% हैं। 7% पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट्स को वो कवर करती हैं। इनकी रेडीमेड क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स की वजह से इनकी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफा होता है। इनकी $40 बिलियन के करीब तकरीबन एक्सपोर्ट्स हैं। कोविड के दिनों में कुछ कम हुई थी 33 बिलियन की, लेकिन मेन जो इनका सेक्टर है ना एक्सपोर्ट्स का, वो यही है, गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं इनकी। और इसकी वजह से इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवरऑल वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की 24-25 बिलियन डॉलर्स के करीब एक्सपोर्ट्स हैं जबकि इनकी $40 बिलियन के करीब हैं। अगेन पाकिस्तान के लिए यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ है। अपैरल प्रोडक्ट्स की मेकिंग और उनकी एक्सपोर्ट्स में ये रिलेंटलेस हैं और इनका कोई मुकाबला ही नहीं है।
इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इनको जो प्रेफरेंशियल स्टेटस दिया हुआ है, यूरोप ने, अमेरिका ने, जीएसपी प्लस स्टेटस इनको मिला हुआ है, और वो ज़्यादा उन कंट्रीज़ को मिलता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि 2026 के करीब जब इनकी इकॉनमी मैच्योर हो जाएगी तो फिर ये सारे स्टेटस इनसे छीन लिए जाएंगे, तब इनको एक नए लेवल पर सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन इन्होंने उस जीएसपी प्लस स्टेटस का फ़ायदा भरपूर उठाया है। ये इनको दाद देनी बनती है कि जहाँ दुनिया ने इनको मौका दिया कि यार हम आपको टैक्स छूट देते हैं, हम आप पर ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगाएंगे, तो इन्होंने इसका फिर खुल के फ़ायदा उठाया। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ में इनकी गवर्नमेंट का भी एक बहुत अहम किरदार है। इनकी गवर्नमेंट खुद भी इनको इंसेंटिवाइज करती है, टैक्स छूट देती है अपने इनके जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो खुद वो अपनी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक बिला तातुल बिजली की फराहमी, पाकिस्तान में हमने देखा था कि जरदारी के दौर में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका कबाड़ा निकला था, क्योंकि बिजली नहीं हम प्रोवाइड करते थे। और फिर हमने देखा कि किस तरह हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तबाह बर्बाद हुआ फैसलाबाद में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 1-2 सालों में रिकवरी की खबरें आ रही हैं। और कोविड के दिनों में हमने देखा है कि इंडिया और बांग्लादेश को जब ऑर्डर्स उनके कम हुए हैं ग्लोबली, पाकिस्तान ने वो ऑर्डर्स उठाए हैं, उसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो उठा है। आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले जब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही थी, तो हर कोई यही कहता था कि सारा जो ग्लोबल जो ऑर्डर है वो बांग्लादेश में चला गया है टेक्सटाइल का। पाकिस्तान से सारे ऑर्डर जो पाकिस्तान को पहले मिलते थे वो भी बांग्लादेश ले गया। एक तो उनके पास अपने भी थे और पाकिस्तान का फेयर शेयर भी वो ले गया। तो ये तो हमने बात की इनके टेक्सटाइल सेक्टर की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इनकी ग्रोथ में। अब हम बात करते हैं टेक और यूथ। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी वजह से बांग्लादेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी जो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी, 50% से ज़ायद आबादी वो यूथ पर मुश्तमिल है। इनकी आबादी ओवरऑल 16 करोड़ से ज़्यादा है और 50% से ज़ायद आबादी की उम्र 25 साल से भी कम है। तो यूथ का हमें पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते हैं। इनकी जो यूथ है वो टेक सेवी है, टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर तेज़ी से आ रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया में 8वीं बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जो यूथ है वो इनको एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती है। तो जी ये थी वीडियो। और उमर भाई कितनी ज़्यादा कामयाबियाँ हैं जो बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, और आज इंडिया और पाकिस्तान कितने शोबों में पीछे हैं, आप इस वीडियो से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ गारमेंट्स में ही नहीं, हर शोबे में आउट क्लास किया हुआ है। और आपको हैरत की बात एक बता दूं कि बांग्लादेश में जो इंटरनेट है, फाइबर इंटरनेट, वो पूरे मुल्क में जो है वो मिलता है। और वहाँ पे जितनी MB आप स्पीड लेते हैं उतनी ही आपको मिलेगी। आपने देखा होगा पाकिस्तान में अगर आप 10 MB की स्पीड लेते हैं तो वो बहुत मुश्किल से आपको 2 या 3 या 4 MB तक वो बहुत मुश्किल से पहुंचती होगी जो दी जाएगी 10 MB लेने के बाद। अगर बांग्लादेश में अगर आप 10 MB ले रहे हैं ना, तो यकीन जाने कि 10 MB ही आपको मिल रही होगी। तो ये एक फिगर है। और इंडिया में देखें आप कितना ज़्यादा उन्होंने काम किया है इंटरनेट के हवाले से। और आज IT की कंपनी में बांग्लादेश आगे निकल चुका है पाकिस्तान और इंडिया से। इतनी ज़्यादा हर शोबे में आपने देखा कि कितने ज़्यादा फिगर बताए, कितने ज़्यादा चीज़ें बताई, ह्यूमन पे डेवलप करना, उन पे ऊपर खर्च करना, और कितने ज़्यादा शोबे थे। तो आप कैसी लगी आपको वीडियो, आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? बहुत ज़बरदस्त थी। इकोनॉमी में बांग्लादेश ने जिस तरीके से तेज़ी से तरक्की की है और इतने कम वक्त में, मैं कहता हूँ शायद ही कोई जो कंट्री है उसने इस तरह की होगी। 1971 के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश जो है वो इतनी जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, इकोनॉमी अपनी इतनी ज़बरदस्त कर लेगा कि जो बड़े मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान जैसे बड़े नाम वाले मुल्क हैं, उनको भी पीछे छोड़ जाएगा। तो ये एक बांग्लादेश के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन है उनके फ्यूचर के लिए। उन्होंने अपने मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल। और ये एक इकोनॉमी को ऊपर ले जाने की मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी एक प्लानिंग होती है। एक बहुत ज़बरदस्त ये सोच है कि आप आने वाले फ्यूचर के लिए पहले से अगर प्लानिंग कर लें तो ऑब्वियसली जो है वो आप उस पर कामयाब भी होते हैं। और
हर इंडस्ट्री में, हर शोबे में उन्होंने आउट क्लास कर दिया है। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। बांग्लादेश ने जिस तरीके से आजकल मीडिया पे छाया हुआ है, और पिछले कुछ दिनों से तो वैसे ही जो है वो हर मीडिया दुनिया का आप उठा लें, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में जिक्र कर रहा है कि वो जिस तरीके से उसने ग्रोथ की है। मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है इकोनॉमी में। बिल्कुल ऐसा मुल्क, मतलब मैंने इतनी जल्दी से तरक्की करने वाला मुल्क नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त उसने काम किए हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो और उमर भाई का रिएक्शन। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।